आइए हम लोग आज देखेंगे भजन संहिता की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक देखेंगे। सबसे पहले आज वचन से जाने से पहले आज को दिन मसीही परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी क्रिसमस है। और इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं सभी को, परिवार को, सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस से प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम लोग रोज वचन सुनते हैं, प्रभु को महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये आज हम लोगों के लिए खास दिन है और आज का वचन मिला है। आज का दिन हम बहुत खुश हूँ कि आज का दिन के प्रभु के वचन को बांट सके लोगों को बीच में। सबसे पहले आज के दिन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसके बाद फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे अनुग्रहकारी, सारे संसार को सृष्टि करने वाले प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज को दिन प्रभु जी पूरे संसार में तेरे नाम के लोग महिमा करते होंगे प्रभु जी, छोटे से लेकर के बड़े तक प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज के दिन के प्रभु जी तेरे नाम को महिमा करते हैं, क्योंकि आज एक आखिरी साल है प्रभु जी। 1 वर्ष तक आपने संभाल के रखा। आज तेरे जन्मदिन भी आज के दिन ही लोग मनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी संगति में रहने के लिए प्रभु जी। इस साल बीतने वाला है प्रभु जी, 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले साल को, नए साल में प्रभु जी हम कुछ अच्छा सीखने के प्रयास करें प्रभु जी, आपकी अच्छी से बीज बोने के लिए प्रयास करें प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस परिवार को, इस कालोरी चैपल ट्रस्ट जितने भी है प्रभु जी, हर एक फैमिली को, हर एक बच्चे को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, सारे लोगों के प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनके अनुग्रह और उद्धार और आशीष में बढ़ाइए प्यारे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में आप महान और अनुग्रहकारी हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 11 का 1 से लेकर 7 तक। उसमें 2-3 चीज देखेंगे। दाऊद राजा यहाँ पर परमेश्वर की वचन को लिखते हैं जो परमेश्वर ने अगुवाई किया है। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बता रहे हैं, दुष्ट जन, लेकिन आज का हेडिंग है परमेश्वर पर भरोसा रखना। पहला वचन हम जब देखते हैं, दाऊद जी बोलते हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। यहाँ पर दाऊद बोलता है, मेरा विरोधी, मेरे को सताने वाले लोग बोल रहे हैं कि तेरा प्राण पहाड़ पर चला जाए, तेरा प्राण तेरे शरीर से निकल जाएगा, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। सच में मेरे दोस्त, मेरे प्रियो, यह वचन बताता है, दाऊद बोलते हैं भरोसा, अगर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अगर प्रभु के ऊपर है, मेरा विरोधी शैतान, मेरे को परेशान करने वाले, मेरे को अंधकार में डालने वाले, ये सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर।
इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं दाऊद कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम जो चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन हमारा भरोसा और विश्वास हटने वाला नहीं है। इसलिए दूसरा वचन को हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर को डोरी पर रखते हैं, सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यहाँ पे दाऊद बोलता है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो शैतान लोग हैं, जो हमारा विरोधी है, हमारे शरीर को पीछे लगे हुए हैं, धर्मी लोगों के ऊपर अंधेरे में पीछे से तीर चलाएंगे। हम देखते हैं कि जब शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में, जानवर बैठा होता है, पक्षी बैठा होता है, पीछे से क्या करता है, वार करता है। वैसे ही शैतान भी हमारे जीवन में पीछे से वार करता है। जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, कलीसिया में बढ़ने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का हमारा ही परिवार, हमारा ही दोस्त, हमारा ही रिश्तेदार हमारा विरोधी हो जाता है। तमाम सी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती, तमाम सी परेशानियां आने लगती है। लेकिन मेरा दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप जो मेरे जीवन में लाना चाहो ला लो, जो कठिनाइयां, जो परेशानियां, लेकिन हमें परमेश्वर निकालने वाला है। हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से परमेश्वर निकालेगा। इसलिए शैतान क्या करता है, जब हम मसीह को अगुवाई करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पीछे पीछे चल देता है। कभी कलीसिया में घुस जाएगा, कभी विश्वासी लोगों को तोड़ने लगता है, कभी उनके परिवार के द्वारा, तो कभी किसके द्वारा। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर हो। प्रभु हमें बचाने वाला है, प्रभु हमें उस जलजल, उस रास्ते से प्रभु हमें निकालने वाला है। क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक महान है, एक अनुग्रहकारी है। दाऊद इस वचन से दर्शाते हैं कि तीर चलाने वाले धनुष की डोरी चढ़ाएगा और सभी सीधे मन वालों को तीर चलाएगा। हम बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल लिया। जब परमेश्वर ने उन सारे लोगों को संभाला, हमें भी संभालने वाला है। बस हमारा विश्वास और हमारा प्रार्थना, भरोसा हो प्रभु के लायक, प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। हम तीसरा वचन को देखते हैं, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यहाँ पे बहुत सी अच्छा वचन है कि यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। मत्ती की किताब में भी हम देखते हैं कि दो मनुष्य घर बनाने वाले जाते हैं, एक बालू के रेत पर बनाता है और एक चट्टान पे बनाता है। आंधी आती है, बवंडर आता है, तूफान आता है, बालू का रेत पर का जो मकान होता है गिर जाता है, लेकिन जो चट्टान पर के होता है वैसे ही अटल रहता है। यानी कि हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हमारा धर्मी जो हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें बचाएगा। वो हमारे जरूरत के वो पूरा करने वाला है। शैतान के काम है हमारे काम में भंग डालना, हमारे काम को विरोध करना, परमेश्वर के रास्ते से उसका काम है हटाने के लिए। लेकिन धर्मी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ अगर हम रहते, शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसे दाऊद बोलता है कि धर्मी क्या कर सकता है। हमारे साथ बचाने वाले हमारा परमेश्वर है। चौथा वचन को हम देखते हैं तो लिखा है
परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पलकें उसको जांचती है। सच में मेरे प्रिय, मेरे दोस्तों, आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन वहां से हमें देखता है, वहां से हमें परखता है हम क्या कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, किस योजना को लेकर के आए हैं और हम क्या करते हैं। क्योंकि सारे लोग छोड़ सकते हैं एक दूसरे के मुंह देख करके, लेकिन परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है। उसका हिसाब, उसका न्याय परमेश्वर देने वाला। हम क्या करते हैं? वह स्वर्ग में है, पृथ्वी उसका चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। नित्य सुबह से लेकर के शाम तक हमारे कामों को जांचता है, हमें परखता है। यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि तुम्हें हर पल वह जांचता है और उसकी पल के जांचती रहती है। वैसे ही शैतान भी हर समय हमारे कामों में हमारा विरोधी। जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो क्या करता है, हमारे पीछे पीछे लग जाता है। लेकिन उस जलजलाहट से, उस परेशानी से, उस समस्या से हमारा परमेश्वर हमें न्याय करने वाला। पांचवा वचन को देखते हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उसके दुष्ट और उपद्रव से प्रीत रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है। यहाँ पे यहोवा धर्मी को परखता है। धर्मी कौन है? परंतु उसे दुष्ट और उपद्रव को, जो दुष्ट से, जो उपद्रवी से प्रेम रखता है, परमेश्वर की आत्मा उसे लोगों से घृणा करती है। हमारा यीशु मसीह धर्मी है। अगर हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा हम धर्मी ठहरा सकते हैं। अगर हम संसार के तरीके से चलते हैं तो हम नरक में भी जा सकते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार प्रभु हमें देखता है, हमें परखता है, हमें जांचता है। हम एक वचन देखेंगे, अय्यूब का 23 का 10। लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चलूं, जब वह मुझे ता लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे यहाँ पे अय्यूब बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे चाल और चलन को जानते हैं। भले हमारे जीवन में परेशानियां आई है, कठिनाइयां आई है, समस्या आया है, हमारा परिवार नष्ट हो गया, हमारा धन संपत्ति नष्ट हो गया, लेकिन मेरा भरोसा है कि जब जैसे सोनार सोने को आग में बार बार डालता है, जब वह बाहर निकालता है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें सोने के समान हमें भी बाहर निकालेगा। हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसे पलकें आती है,
हमारा सारा रास्ता ही बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पर अय्यूब को हम देखते हैं कि बोल रहे हैं कि वह जानता है मेरी चाल, मेरा व्यवहार, मेरे चलने के तरीका, प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखने के तरीका, वो सारा कुछ जानता है, क्योंकि उससे कोई छिपा चीज नहीं है। आज हमारा भी चाल चलन व्यवहार प्रभु परखता है, प्रभु जानता है हम किस ओर जा रहे हैं, किस मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन हर रात हमें जांचता है। आज हमारा परमेश्वर महान है, इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर हमारे कुछ कमी है, अगर हम संसार के तरीके जा रहे हैं, संसार के लोगों को बीच में जा रहे हैं, अगर वैसे हमारा चाल चलन है, हम अपने चाल चलन को क्या करें, सुधारें। और परमेश्वर वही चाहता है हम नरक से जाने से बच सके। 6 वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे। लिखा है, वह दुष्ट पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रखंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस वचन को। वह दुष्ट को फंदे बरसाएगा। जो परमेश्वर के वचन को जो नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर के विश्वास के ऊपर नहीं चलते, उनके लिए परमेश्वर बोल रहा फंदे बरसाएगा। जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण, हमारे जितने पाप थे, जब वो सूली पर चढ़ाए गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, सारा बोझ उठा लिए। बोलते हैं, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हमें भी उस मार्ग को देखना है, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। हम सही मार्ग पे चलेंगे तो प्रभु छोड़ेगा। अगर गलत मार्ग पे जाते, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे 2 रास्ता है। वहां पे परमेश्वर बताने वाला है कि तुम किस रास्ता के जाने के लायक हो। या तो लहू का कटोरा दिया जाएगा हमारे कर्मों और हमारे चाल चलन के अनुसार। हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं, 19 का 24 में एक वचन लिखा है कि तब यहोवा अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं, जब सदोम में दुष्टता बढ़ जाती है, वहां पे पाप बढ़ जाता है, एक आदमी आदमी को नहीं पहचानता है, उस समय परमेश्वर ने आया, धर्मी जन को बचाया। लूत स्वर्गदूत आए, उसके और उसके परिवार के बोल दिए, तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं इस नगर को, इस स्थान को, इस जगह को मैं आग से जलाने वाला। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। अगर हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जाते हैं, चलते हैं, हमें निश्चित हमारे परमेश्वर हर एक परेशानी, हर एक समस्या से निकालते हैं, जैसे लूत को वहां से उसके परिवार को निकाल। आज हमें भी जरूरत परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें। हर एक परेशानी, हर एक समस्या से निकालने वाला है। जिससे वहां पर देखते हैं, दुष्ट को, पापी लोगों को नष्ट कर दिया, और उसके निगाह में, उसके नजर में जो धर्मी था, परमेश्वर वहां से निकाल करके ले आए। एक वचन और देखेंगे, हम अय्यूब का 1 का 9 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है,
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या यह अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यह भी अय्यूब के जीवन में देखते हैं, सीधे सीधे परमेश्वर से शैतान सवाल कर रहा है कि ऐसे कोई लाभ नहीं करने वाला है, ऐसे कोई तेरे पीछे नहीं रहने वाला है जब तक उसका लाभ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उस शैतान को जवाब दिए कि जा, जो भी कुछ करना है अय्यूब के, सिर्फ उसका प्राण छोड़ करके। शैतान उसके जीवन में आता है, बहुत सारी परेशानियां डालता है, बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उनको ताना मारने लगती है। लेकिन परमेश्वर पर अय्यूब का भरोसा डगमगाया नहीं, टूटा नहीं। उसके ऊपर विश्वास था कि निश्चित एक दिन परमेश्वर ने, जब इतना सारा कुछ परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ने लेगा और परमेश्वर फिर मेरे को देगा, क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था, भरोसा इतना बड़ा था कि परमेश्वर निश्चित इस समस्या, इस परेशानी से निकालेगा। और परमेश्वर ने लास्ट में अय्यूब को ये सारे परेशानियों से बाहर करता है और उसके जीवन में पहले से बहुत सारा अधिक वस्तु सामान, जो भी उसका खोया गया था, जो भी नष्ट हुआ था, उसे कई गुना अधिक देता है। आज हमें भी परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के नजदीकी आना है, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और लास्ट में देखेंगे एक वचन, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। सच में हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, वह धर्म के कामों से खुश रहता है। अगर हमारे जीवन में कोई वैसा कार्य नहीं है, प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं, लेकिन हमारे धर्म के काम से परमेश्वर बहुत खुश होता है, बहुत सारा आशीषें बरसाता है, बहुत सारे दर्शन देता है। अय्यूब की किताब को हम जब देखते हैं, एक का एक वचन को लिखा है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। हम परमेश्वर के सामने जैसे अय्यूब खरा और सीधा और परमेश्वर को भय मानता था, आज हम भी परमेश्वर के सामने शून्य है, जीरो के समान है, एक बच्चा के समान जाकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही हर जरूरत को पूरा करने वाला है, हर समस्या से बाहर निकालने वाला है। हम भी अपना चाल चलन को अय्यूब जैसे बनाए, परमेश्वर के सामने सीधे मन होने वाले बने, ताकि परमेश्वर की वचन बोलता है जो करता है, क्योंकि जब इस रीति से हम चलेंगे, परमेश्वर निश्चित एक दिन हमें दर्शन देगा, परमेश्वर निश्चित एक दिन हमें इस सारे फंदों से, सारे समस्याओं से निकालेगा। जिसे दाऊद राजा ने बोल रहा है कि मेरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। जितने सारे लोग उसको परेशानी करने वाला, परेशान में डालने वाला, सताने वाला, जो उसको पीछे पड़ा था, लेकिन दाऊद ने कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आप जो मर्जी वो कर लो, लेकिन परमेश्वर हमें निकालेगा, परमेश्वर मेरे प्राण को बचाएगा। आज भी हमें जरूरत है हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की वचन को लिखा है कि तेरा विश्वास अगर राई के दाने की बराबर हो तो तू इस पहाड़ को बोलेगा कि हट जा तो हट जाएगी। अगर आज वैसा ही मेरा भरोसा और मेरा विश्वास, प्रभु निश्चित हमें संभालेगा।
एक अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, नर्क से जाने से बचाएगा। यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं।